नमन। सबसे पहले तो मेरा परिचय दे दूं, मैं अर्जुन खटवानी, लेखक गीतकार, चित्तौड़गढ़, लेकिन 2017 से मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं कभी नहीं हूं साथियों। मैं सिर्फ आज का युवा, जैसे अभी भैया ने पढ़ा ना, सब जल्दी में है। आज का युवा कोई लंबी चौड़ी कहानी, कविता या ज्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। तो मैं वैसे 2010 से लिखने का काम कर रहा हूं और आईना दिखाओ के नाम से मैंने शुरू किया था व्यंग्यात्मक लिखना। आईना दिखाओ के नाम से सरकारों, जनप्रतिनिधियों और जो समाज के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो हमारे आम जन की जो समस्याएं होती है, जो सरकारों तक आवाज नहीं पहुंचा पाता है और जनप्रतिनिधि उनकी सुनते नहीं है, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि भाई, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता भी रह चुका हूं कांग्रेस का, 45 वर्षों तक अनवरत में पार्टी का खूब काम किया मैंने। लेकिन आज जब से मैंने ये काम किया है लेखनी का, तब से मैं आपको स्पष्ट इसलिए कर देना चाह रहा हूं क्योंकि ये आईना दिखाओ भाग दो जो आज आपके हमारे रंजन भैया जो ग्रामीण साहित्य मंच पे जो ये आज लोकार्पण होने जा रहा है, ये पुस्तक आईना दिखाओ भाग दो, अब कोई गांधी नहीं होगा, अब कोई गांधी नहीं होगा। आप सभी सम्मानीय मुख्य अतिथि जो साहित्यकार बंधु विराजे हुए हैं, कवि, शायर, आप सभी के सानिध्य में मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा और अधिक से अधिक युवाओं तक यह पहुंचे, ये मेरे मन की भावना है। सम्मानित मंच और आप सभी को निवेदन करते हुए मेरे चित्तौड़ से मेरे साथी पधारे हुए डॉक्टर दिनेश ललकार जी, व्यास साहब, आदरणीय चंगेरिया साहब, मेरे आईना दिखाओ के ब्रांड एम्बेसडर श्रीमान जूनियर बच्चन जी, यहाँ पधारिया है, आ जाओ, पढ़िए चेयर, एक चेयर और लगवा लो, ललकार साहब भी आ रहे हैं, हो तो लगवा लो चेयर, तो सब खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो मेरा ये निवेदन था कि आपने जो परिचय दिया तो मैं पढ़ जरूर लूंगा और मैं जो लिखता हूँ बहुत शॉर्ट, और उस हिसाब से अब मैंने जो कुछ रचना पंक्तियां लिखी है, सरकार जैसा कि सभी साहित्यकार साथियों ने बोला है कि धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, चूंकि मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं, मेरा ये समझो कि पुण्य है कि मैं उस धरा पे मैंने जन्म लिया और बहुत कुछ हमारे साहित्यकार साथियों ने, बहनों ने, आप जैसे उदयपुर से हैं तो बहुत कुछ बोला है, लेकिन मेरी जो 4 पंक्तियां हैं मैं आपको समर्पित करता हूं। रंजन जी सुनिएगा। मेवाड़ मारवाड़ शेखावाटी, मेवाड़ मारवाड़ शेखावाटी अपनी शान है, एक से एक बढ़कर इनके अनोखे बलिदान हैं, एक से एक बढ़कर इनके अनोखे बलिदान हैं। अर्जुन गाए कितनी गाथा, अर्जुन गाए कितनी गाथा, पाता नहीं कोई पार है, पाता नहीं कोई पार है। लाखों मस्तक दे दिए, लाखों मस्तक दे दिए, अभी लाखों की उधार है, लाखों की उधार है। तो ये मैंने, हमारे जो आदरणीय चंगेरिया साहब है, आप जैसों का सानिध्य है, और चूंकि मैं लिखता तो हूँ, शौक है मुझे लिखने का, काफी कुछ लिखा है मैंने मोटिवेशनल। मेरे आज दिन तक जो मैंने विचार लिखे हैं लगभग 15-20 हजार के करीब होंगे। वो उसकी एक किताब छपी है जो दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में ये प्रकाश हुई थी, विमोचन, आपके प्रगति मैदान में। तो इसमें भी लगभग 500 के करीब मोटिवेशनल है। मैं ज्वलंत मुद्दों में ज्यादा लिखता हूँ,
जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, या पेपर लीक हो गए, या कोई बलात्कार हो गया, मोनालिसा वो कुंभ के मेले में आ गई तो उस पर लिख दिया। मतलब यूं लेटेस्ट जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं। तो अभी जो आपने पढ़ा सबने, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता रह चुका हूं। और अभी जो अब कोई गांधी नहीं लिखा है, इसका भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो क्योंकि अभी विमोचन आपके समक्ष होने जा रहा है। यह कोई नकारात्मक पुस्तक नहीं है, ठीक है सर। और इसमें क्या है कि मैंने जो दिया है उसमें 1857 के इस पुस्तक में उसका गजर, उसका हवाला, 1947 स्वतंत्रता दिवस की संपूर्ण जानकारी ब्रीफ में, अगर पूरा करेंगे तो किताब पूरी होती नहीं है। इसके अलावा 1947 से 2026 तक जो हमारे सरकारें यहाँ रही, विभिन्न प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने क्या क्या काम किए जनहित के हमारे देश के लिए, उसका मैंने इसमें ब्यौरा दिया है। और अब 2014 के बाद मोदी जी ने जो काम किया है उसका भी मैंने इसमें हवाला दिया है। और इसको लेके मैंने इसमें जो कविताएं भी मेरी छपी है वो हालांकि ये दर्शाएगी आपको कि भाई मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप और हम सब कवि हैं और निष्पक्ष लेखनी से लिखना चाहिए। अगर राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं तो लिखना चाहिए, नो डाउट, और अगर मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं तो लिखना चाहिए। तो देश के लिए अभी जैसे जो संदेश दिया उन्होंने, उसमें भी मैंने लिखा है कि भाई सोना मत खरीदो, पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ। तो ये एक देश को आगे ले जाने की जो तथ्य है वो मैंने इसमें उजागर किया है। अब मैं उसको पढ़ने की मेरी हिम्मत, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। फिर भी अगर आप चाहें भाई टूटे फूटे शब्दों में पढ़ दूं तो मैं पढ़ लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ूं क्या, आपकी इच्छा है क्या? अरे पढ़ लेते हैं सर, चलो चलो। अब कोई गांधी नहीं है, कोई शॉर्ट वाली पढ़ देता हूं मैं। अतीत के गौरव पर कभी मत इतराओ, अतीत के गौरव पर कभी मत इतराओ, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ। देश समाज और खुद को जो बदलना है, देश समाज और खुद को जो बदलना है, तो आज की चुनौतियों से टकराना सीख जाओ। आज की वर्तमान, अतीत, भविष्य वो सब छोड़ो आप। आईने में दूसरों का नहीं, क्योंकि मैं आईना दिखा हुए नाम से लिखता हूं तो उसमें जरूर मेरी कविता में आपको कोट जरूर मिलेगा। आईने में दूसरों का नहीं, अपना चेहरा दिखता है। समय से मिली जिम्मेदारी को निभाने का अवसर भी तो मिलता है। पर कोई टूट जाता है तो कोई निखर जाता है, कोई टूट जाता है तो कोई निखर जाता है। आओ अतीत आत्मसात कर बैठे लोगों को आईना दिखाएं, आओ अतीत आत्मसात कर बैठे लोगों को आईना दिखाएं। आओ सब मिल राष्ट्र निर्माण का संकल्प उठाएं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प उठाएं। वर्तमान गांधी के संदेशों की राह अपनाएं, राह अपनाएं। सबका साथ, सबका विकास, घर घर पहुंचाएं। पर्यावरण बचाएं, जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं। नव भारत को विश्व में सबसे आगे ले जाएं, सबसे आगे ले जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया और इस इतनी बढ़िया गरिमा में जो आपने कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया राजस्थान में, हमारे जयपुर गुलाबी नगरी में, उसके लिए मैं पुनः एक बार रंजन जी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद और आभार व्यक्त इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपका जो उद्देश्य है कि भाई नई जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच प्रदान करना, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। निश्चित तौर से आपके नेतृत्व में साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, हिंदी को संरक्षण मिलेगा, ऐसी मेरी आशाएं हैं। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगे रहें, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।